ध्यान बड़ा गहरा विषय है। आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं वो भोजन से प्राप्त होती हैं, जल से प्राप्त होती हैं, कुछ ऊर्जाएं ध्यान से प्राप्त होती हैं, कुछ ऊर्जाएं योग से प्राप्त होती हैं, कुछ ऊर्जाएं कुंडलिनी शक्ति से प्राप्त होती हैं, कुछ ऊर्जाएं निंद्रा में प्राप्त होती हैं। इसीलिए जब रोग समझ नहीं आता डॉक्टरों के, तब वो नींद की दवाइयां दे देते हैं, वो इलाज नहीं करते। उनके पास इलाज है ही नहीं, करेंगे कैसे? लेकिन उनको इतना जरूर पता होता है कि ये शरीर रेस्ट करेगा, सो जाएगा, निंद्रा आ जाएगी तो ये स्वस्थ हो जाएगा, दिमाग ठीक से काम करने लगेगा, ये जरूर पता होता है। जब नींद में जीव होता है, ये शरीर सो जाता है, तब भी आप जागते रहते हो। आपने अनुभव किया होगा सपनों में कि मैं जाग रहा था, कुछ चीजें देखी भी होंगी, एहसास भी हुआ होगा सब प्रकार का। कुछ लोग गहरे में चले जाते हैं, लोग कोमा में चले जाते हैं, लेकिन कोमा में भी आप लोग होते हो, क्योंकि ये आत्मा समझो जब शरीर छोड़ती है तभी आप बाहर निकलते हो, और जब आप नहीं होगे तो इस शरीर का महत्व नहीं रहेगा, कोई भी महत्व नहीं रहेगा। ना ये आंख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे, न आवाज निकल पाएगी, और शरीर एक एक करके तत्व छोड़ देगा। पांचों तत्व, आकाश जिन्होंने पूरे शरीर को संभाल करके रखा है वो भी छोड़ देगा। सब तत्व अपने आप क्रिया करके निकल जाएंगे। लेकिन जब तक आप इस शरीर के अंदर हो, आप अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, आप अपनी ताकत को भूल गए हो, और जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, कोई भी ज्ञान, कोई भी पुस्तक, कोई भी शब्द आपको उस मार्ग पर नहीं चला सकता और वहां तक ले करके नहीं जा सकता। आजकल तो पूजा की विधियां ही बदल गई। पहले लोग यज्ञों के द्वारा साधना करते थे, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा साधना करते थे, लेकिन मैं आज की ही बताता हूं आपको।
पीछे यज्ञ चल रहा था। मैं एकदम से, किसी को एहसास भी नहीं था कि वो सोच रहे थे ध्यान में बैठे होंगे, लेकिन मैं तो उनके आदेश का पालन करता हूँ। उनका आदेश आया और हम उठ करके चले गए। यज्ञ शुरू हुआ। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और आहुति डालने वाले आहुति डाल रहे थे। पंडित जी ने बोला कि स्वाहा बोलो। वो सब स्वाहा बोलने लगे। वो मंत्र बोलता और सब स्वाहा बोल देते। लेकिन आध्यात्मिक आदमी, आध्यात्मिक जीव बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, बिना जागृत अवस्था के कोई कर्म नहीं करता। ये तो यज्ञ की बात थी। आजकल की शादियों को देख लीजिए आप कि फटाफट से पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं और सामान कुछ कुछ देते रहते हैं दूल्हा दुल्हन के हाथों में। न घर वालों को पता होता क्या चल रहा है, न दूल्हा दुल्हन को पता होता क्या कर रहे हैं। बस बोलते हैं अभी खड़े हो, एक चक्कर लगाओ। फिर बोलते हैं दुल्हन को आगे करो, एक चक्कर और लगाओ। वो मन में गिनते रहते हैं, 2 हो गए, 3 हो गए। बहुतों को तो यही नहीं पता चलता हो क्या रहा है। ये केवल हमारे धर्म में नहीं है, सब जगह यही हालात है। जो धर्म चल रहे हैं उनका हर जगह यही सिस्टम ही यही है। तो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे बस जो लिखा है वो करना होता है। चाहे पूजा की ही विधियां देख लीजिए कि पंडित जी क्या बोलेंगे कि आप है ना यहाँ हाथ लगा लीजिए चरणों में। कई लोग होंगे बोलेंगे आपस में सारे हाथ लगा लो, इसके हाथ लगा लो, बस हो गया काम। जो हाथ आगे लगाए हुए है उसको ये नहीं पता हाथ क्यों लगवा रखा है, बस लगा दिया कुछ अच्छा ही होगा। ये जागृति नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये वो स्थिति नहीं जहां मन को रोका जा सके। ये वो परमात्मा का मार्ग नहीं जहां जा करके कल्याण हो जाए जीव का, जहां जीव जाग करके ब्रह्म हो जाए और लौट करके वापस ना आए। ये वो स्थिति नहीं है। इस स्थिति से कल्याण नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ पैसे दे देंगे, कहीं भी मंदिर में, मस्जिद में, यहाँ आश्रम में भी, कि कुछ कष्ट कम हो जाएंगे। ये मार्ग ही नहीं है कष्ट कम होने का। कष्ट कम होने का मार्ग ध्यान है, नाम सुमरण है। इसी कारण से सब धर्मों ने जीवन की दिनचर्या तक लिख दी। सुबह उठ करके ये करना है, सब में, एक में नहीं सब में। दोपहर को ये करना है, रात को ये करना है, सोते समय ऐसा करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं,
यहाँ तक लिख दिया कैसे बच्चे पैदा करने हैं, किस समय के ऊपर, सब चीजें लिख दी गई सब धर्मों में। लेकिन आध्यात्म में ये नहीं होता, वो थोड़ा सा अलग होता है। वहां रटे रटाए मार्ग पर नहीं चलना होता। वहां ये नहीं देखा जा सकता कि हिंदुओं में क्या बुरा है, मुसलमानों में क्या बुरा है। आध्यात्मिक लोग सार सार निकाल लेते हैं, गुणग्राही लोग होते हैं, गुणों को धारण कर लेते हैं, ऐसार को छोड़ देते हैं। मात्र दिनचर्या और जीवनचर्या को ठीक करने से आध्यात्म नहीं हो सकता। मैंने देखा ऐसे संतों को जिनकी कोई दिनचर्या ही नहीं है, नींद आई तब सो गए, आँख खुली तब ध्यान शुरू, भूख लगी तो खा लिया, ना लगी तो पड़े रहे। ऐसे ऐसे संत, उनका रास्ता, उन्होंने जो खोजा, उन्हें जिस सार का अनुभव हुआ, जिस तत्व को उन्होंने जाना, वो महत्व रखता है।